सेवाए जीवनम सेवाए समर्पणम मानवताए अर्पणम। नमस्कार दर्शकों, मैं माही ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, किसी अनजान व्यक्ति की धड़कनों को फिर से रफ्तार देना और अपने मानव जीवन के अंतिम यात्रा को भी मानव सेवा के लिए समर्पित कर देना, इससे बड़ा सेवा कार्य शायद ही कोई हो। जब सेवा का संकल्प आध्यात्म से जुड़ता है, तब जन्म लेती हैं कुछ ऐसी पहले जो न केवल समाज को सुधारती है बल्कि समाज में नई दिशा और नई सोच भी देती है। जी हाँ, हाल ही में ऐसा जन कल्याणकारी पहल सामने आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में आयोजित 3 दिवसीय विशाल महासमागम की, जिसमें 629 वर्ष पूर्व घटित कबीर प्राकाट्य लीला का स्मरण किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें अनेक प्रकार के जनहित के कार्य किए जाएंगे, जिसका विशेष कवरेज आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। दर्शकों, इस ब्लड डोनेशन कैंप में कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे बात करके कुछ जानते हैं उनके अहम सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय देंगे? मैं राजेश बोरखड़े, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बैंक बैतूल से, सरकारी हॉस्पिटल से। सर, जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया गया है, तो ब्लड डोनेट करने से पहले लोगों को क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस रहती हैं? ब्लड डोनेट करने के पहले हम फिजिकली चेकअप करते हैं, कुछ चीज़ें उनसे पूछते हैं, जो डोनर है उससे पुरानी हिस्ट्री लेते हैं, और हम लोग भी मतलब फिजिकल टेस्ट करते हैं, और उसके बाद ही उनसे ब्लड डोनेट का पूछते हैं करने। सर, तो ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों के पास क्या क्या होना ज़रूरी है? ब्लड डोनेट करने के लिए 6 महीने से कोई दवाई गोली नहीं चलना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए, और ब्लड डोनेट करते समय कम से कम 12 ग्राम HB या 50 किलो वजन रहना चाहिए, और ब्लड डोनेट करने के लिए खाना खा के आना ज़रूरी है। बाकी हम लोग पुराना हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि 6 महीने से कुछ बुखार बीमार तो नहीं हुए, कि हम लोग जानकारी डोनर से लेते हैं। सर, तो बताया जाता है कि सतलोक आश्रम में हर बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, तो हर बार कितने यूनिट ब्लड डोनेट होते हैं? हर बार कम से कम 300 यूनिट 200 यूनिट से ऊपर भी रक्तदान होता है, 300 यूनिट से। और सतलोक आश्रम में हमेशा से ब्लड डोनेशन हो रहा है, जब से हमारे सरकारी अस्पताल के गरीब मरीजों को बहुत सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छी सुविधा, उनको मतलब ब्लड के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। सर, तो क्या कहना चाहेंगे आप सतलोक आश्रम की टीम को और संत रामपाल जी महाराज जी को, जो इतना अच्छा जनहित के कार्य करवा रहे हैं? मैं तो सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज के बारे में, सभी भक्तों के बारे में कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, और ऐसा कार्य सभी लोग करें तो देश में कभी कोई गरीब और कोई बीमार भी नहीं रहेगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इस स्वार्थ भरी दुनिया में जहाँ लोग अपनों के बारे में नहीं सोचते, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी सराहना जितनी भी की जाए कम हो। आप देख सकते हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, ये कोई साधारण लाइन नहीं है। ये एक ऐसी लाइन है जिसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, एक ऐसा अभियान जिसकी वजह से लोगों को रक्त के लिए ना तरसना पड़े, एक ऐसा अभियान जिसकी वजह से लोगों को देह के लिए ना तरसना पड़े। तो चलिए यहाँ पे लोगों से बैठे हुए लोगों से बात करके जानते हैं कुछ। नमस्कार मैम। सबसे अच्छी क्या नाम है आपका? मीनाक्षी दास, कहाँ से आई है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो आपको तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। आपको इस ब्लड डोनेशन की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि दूसरे का जीवन बच सके। ब्लड डोनेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और लोगों को बहुत घबराहट होती है ब्लड डोनेट करने से पहले। तो क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं जी, हमें ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है। हमें खुशी और है कि हम अपने संत रामपाल जी महाराज का मिशन का सफल कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? आस्था जाति के हाल से बोल दिया। मैम, यहाँ पे आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट करके हम भारतवर्ष में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। भारतवर्ष में जो ये ब्लड डोनेट करने से हमें प्रेरणा गुरु जी देते हैं कि किसी की जान ब्लड से जाती है तो उससे हमारे ब्लड से उसकी जान बच सकती है। जी, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी हम ब्लड कलेक्शन वैन के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रमोद दास। सर, अभी आपने ब्लड डोनेट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं क्या?
कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य है कि किसी की सेवा करो, किसी का अच्छा करो, अपन किसी के काम आओ। गुरु जी का उद्देश्य है एक आम आदमी का औरों के काम आए, बस वही कर रहे हैं। सर, हर सतलोक आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, तो हर सतलोक आश्रम में इतनी बढ़ चढ़ की भीड़ आती है? हर सतलोक आश्रम में ऐसी ही भीड़ रहती है और लगातार रहती है। संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण में और कौन कौन से उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज के जन कल्याण में ब्लड डोनेट है, समाज सेवा अपना है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, और बहुत से है जो भ्रष्टाचार को मिटाना, ये सब बहुत कुछ है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बहुत कुछ चल रहा है। सर, इतने सारे जनहित के कार्य होते हैं, तो आपको क्या लगता है आगे जाके हमारा भारत स्वर्णिम युग में आ जाएगा? जी बिल्कुल, जी धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार सर, दत्त साहेब जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम दुलेश्वर दास है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर, ये आप किस चीज़ का फॉर्म रखे हो? जी ये जो है ना, जो मैं ब्लड डोनेट किए हैं ना, ब्लड डोनेट किया हूँ, उसी का फॉर्म है ये। सर, आपने ब्लड डोनेट किया, तो क्या ये पहली बार था? जी मैं तो गुरु जी की प्रेरणा से अभी मेरा 14वां बार ब्लड डोनेट किया हूँ मैं। सर, आपने पहले 13 बार ब्लड डोनेट कर चुके हो, तो लोगों को हिचकिचाहट होती है ब्लड डोनेट करने में, और आप इतना बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आप लोगों को क्या कहना चाहोगे ब्लड डोनेशन के बारे में? जी मेरे को ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा हमारे गुरु जी संत रामपाल जी से मिली है। मुझे ना ब्लड डोनेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मेरा जो रक्त का बूंद है ना, किसी के जीवन बचाने का काम आ सकता है। कि संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं हर समागमों में, तो उससे लोगों को क्या मदद होगी? जी ये जो ब्लड डोनेट कैंप लगता है ना, उससे जो ब्लड की कमी रहती है ना, वो कैंप से जो ब्लड प्राप्त होता है उनसे उनकी मदद होती है। जो अस्पतालों में ना रक्त की कमी होती है, उनकी पूर्ति हो सकती है यहाँ से। जी धन्यवाद। जी सर। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग लेटे हुए हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करके जानते हैं उनका अनुभव। नमस्कार सर, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? दीपक दास। सर, आपने अभी ब्लड डोनेट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, जन कल्याण में सहयोग है। जी, आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया या फिर पहले भी कभी कर चुका है? पहले भी कर चुके हैं, ये हमारा लगभग 5वां बार है। सर, आपने 5 बार ब्लड डोनेट कर लिया और लोगों को ब्लड डोनेट करने में हिचकिचाहट होती है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली हमें। जी, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज अनेक जनहित के कार्य करते हैं, तो आपको क्या लगता है भारत देश में क्या परिवर्तन आ सकते हैं इन पहलों के कारण? इसमें परिवर्तन बहुत बढ़िया है कि हमारे गुरु जी वो ज्ञान देते हैं जिसमें जन कल्याण में बहुत सहयोग होता है। इसमें रक्तदान में ये है कि रक्त के बिना अस्पतालों में गरीब परिवार के लोग मर जाते हैं, किसी को मदद नहीं मिल पाती है, बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिस पर सहयोग होगा। जी धन्यवाद सर। सच साहेब। नमस्कार सर, सच साहेब जी। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दामोदर दास है, मैं सागर गांव जलंधर है मेरा, मैं एमपी से ही। जी, आपने अभी ब्लड डोनेट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि किसी के पास पैसा है तो किसी के पास रक्त देने को है। इससे हमारे गुरुजी के कार्यों में हौसला मिलता है, और वो आंधी क्या है, इसमें तूफान भी ला सकते हैं। सर, यहाँ पे काफ़ी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। लोग ब्लड डोनेट करने से पहले हिचकिचा जाते हैं, उन्हें डर लग जाता है, तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये तो 24 घंटे में इसकी पूर्ति हो जाती है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। सर, आपने पहले भी रक्तदान किया है? हाँ, मैं 3 से 4 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सभी लोग करें इसमें सहयोग, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जी धन्यवाद। सच साहेब जी। इसको देहदान महादान जगह कहा जाता है। यहाँ पर देहदान का भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बैठे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे? मैं मेघराज दास हूँ। सर, यहाँ पे देहदान का शिविर लगाया गया है, तो देहदान का महत्व बताइए हमको। देहदान महादान होता है, देहदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। देहदान करने से क्या होता है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनको क्या होता है पढ़ाई करने में बड़ा होता है और रिसर्च और डेवलपमेंट में बड़े देहदान की जो बॉडियाँ होती है वो काम में आती है। सर, देहदान महादान कहा जाता है और सतलोक आश्रमों में बढ़ चढ़कर इस महादान को किया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देहदान करना चाहिए, क्योंकि देखो एक से एक बीमारियाँ आती है और जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिसर्च करने में बड़ा सब सपोर्ट मिल जाता है उनको। कि आज के युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहेंगे देहदान के बारे में, जो इस चीज़ से डरते हैं? मैं युवा वर्ग को तो यही कहूँगा कि आपको बढ़ चढ़ कर करना चाहिए देहदान। जी धन्यवाद। धन्यवाद। कुल मिलाकर यहाँ आकर यह तो पता चल गया कि यह समागम सिर्फ आध्यात्मिक समागम नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और जागरूकता का एक अनोखा पहल भी है। आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं माही, कैमरा पर्सन मोनू के साथ, धन्यवाद।